आज हम लोग श्वेतांग त्रिपाठी जी के फार्म पर रेवसा में आए हैं। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित, राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ का जो संरक्षक और एक कार्यकर्ता। और अभी मैं तो खुद प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षु हूं। जो कुछ ज्ञान मिल रहा है, आप लोगों के अनुभवों को हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो सीख पा रहे हैं वो बांट दे रहे हैं और सबके यहाँ सीखने का एक क्रम चला रहे हैं, ताकि अपने अपने अनुभवों को बांटने से हमारा जो समय है उसका बेहतर उपयोग हो पाएगा और हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो किसी साथी ने पहले की हैं, ताकि संघे शक्ति करियुगे, एक दूसरे के अनुभवों को जोड़कर हम सब सफल हों और हम कम समय में बेहतर परिणाम हासिल करें। श्वेतांग जी 15-20 सालों हो गए आपको जैविक खेती आपने की, अब आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ आए हैं और उन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं और अलग अलग प्रयोग भी इन्होंने सहफसली के बहुत से किए हैं, उनके अलग अलग परिणाम इनको हासिल हुए हैं। इनके फार्म पर आप आकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इन्होंने अपने उत्पादों को बिक्री का भी एक नेटवर्क बना लिया है, बहुत से इनके शुभचिंतक जुड़ चुके हैं, बेचने में इनको दिक्कत कम आ रही है। साथ में इन्होंने अपने क्षेत्र के हज़ारों किसानों को जोड़ लिया है और उनको भी गौपालन और प्राकृतिक खेती जो गौ आधारित है उस दिशा में मोड़ रहे हैं। भाई नीरज मिश्रा जी, आप भज्जूपुर चौड़िया जो कि बिस्वा के पास में है, वहाँ पर आप खेती कर रहे हैं और आप भी 5 वर्ष से कर रहे हैं। आपका भी बहुत अच्छा अनुभव है। अभी तक ये 5 एकड़ में कर रहे थे, अब कुछ बढ़ाया है इन्होंने, 8 एकड़ में पहुँच गए हैं और ये लगभग घर की ज़रूरतों की सारी, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हैं, फल भी हैं कुछ, और गन्ना भी इन्होंने उसमें प्रयोग किया और साथ में फूलों की खेती भी करते हैं। बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और इन्होंने अलग अलग प्रयोग करके उसका अनुभव भी प्राप्त किया है। जो व्यवहारिक चुनौतियों के बारे में बात की जाती है प्राकृतिक खेती में, उसका भी एक बेहतर प्रबंधन इन्होंने सीखा है, चाहे वो कीटों का प्रबंधन हो, चाहे वो पौधों की जो पोषण की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की भी इन्होंने बेहतर समझ विकसित की है और इनको उसके बेहतर परिणाम भी मिले हैं और अब ये एक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये दोनों ऐसे लोग हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, सीखने, समझने और लोगों को मदद करने के लिए, चाहे वो देसी बीजों के मामले में हो, चाहे वो पौधों के मामले में हो, चाहे उनके समझ के मामले में हो। और अच्छी बात है कि इनका मानस है बांटने का और कर भला तो हो भला, इस दिशा में जा रहे हैं। श्वेतांग त्रिपाठी जी के फार्म पर हैं रेवसा सीतापुर में, और इन्होंने कई अलग अलग तरीके के प्रयोग किए हैं। जैसे चंदन का प्रयोग इन्होंने नींबू के साथ किया है और इसके साथ में जो बाड़ है उस पर इन्होंने पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं। यानी आर्थिकी जो है उसके साथ में ये अपनी सह फसलों में बहुत सारी चीज़ें साथ में लेते रहते हैं। जैसे कई जगहों पर इन्होंने हल्दी साथ में ली है, केले के साथ जिमीकंद भी ले रहे हैं। केले से पहले इन्होंने मूंगफली ली, उसमें अच्छा प्रयोग इनका परिणाम आया, उसमें केले की फलत अच्छी हो गई, पहले हो गई। दूसरी तरफ जो केला लगा है, जो जिमीकंद के साथ लगा, उसमें कहीं पर भी अभी गौद नहीं आई, लेकिन यहाँ फलत अच्छी है। नींबू जैसे ये देखिए, अभी लोग अमूमन ये अनुमान लगाते हैं कि 3 से 4 साल लग जाता है पौधा लगाने के बाद, तीसरे साल से फल दिखता है, 1 साल से। लेकिन यहाँ पहले साल ही इनका बहुत बड़ी अच्छे पैमाने, मुझे लगता है कि एक पौधे में 5-7 किलो होगा। जी, है ना, इससे ज़्यादा ही होगा। मतलब ये तैयार होगा तो इसमें अच्छी मात्रा तैयार हो जाएगी। तो अगर 1 साल में ये है तो बहुत से किसान साथियों के लिए ये उत्साहवर्धक परिणाम है। और ये पूरा जैविक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पर्याप्त केंचुआ दिख रहा है इसमें, और मिट्टी भी बहुत पोली है, नरम है, तो वो देखने को मिल रही है। तो ये अलग अलग जो है तो फसलों में लगाते हैं। बताइए श्वेतांग जी, अलग अलग जो प्रयोग अभी तक किए हैं ये प्राकृतिक फार्म है। इसमें जो है जो प्राकृतिक खेती 0 बजट की है, उसकी सारी पद्धतियां हैं। बीजामृत, धनजीवामृत, जीवामृत प्लस मल्चिंग, ये सब। और इसमें वापसा भी दिया गया है, नाली खोद करके है जो है, उसमें जो है मल्चिंग भी जाड़े में की गई थी। और 1 एकड़ का ये हमारा नींबू का पौधा है, इसमें नींबू फल गए। हमारा कॉन्सेप्ट है 1 एकड़ में लगभग 200 पौधे आ जाएंगे और तीसरे साल से इसमें 2 कुंटल का उत्पादन हो जाएगा। और तो पूरा जोड़े तो 400 कुंटल नींबू हो गया जा करके। नींबू का रेट इसमें 300 रुपये किलो थोक का गया है आपकी बार। यदि हम 20 रुपये किलो थोक का रेट जो है तो 4 लाख रुपये के नींबू हो जाएगा। और उसी में हम पालेकर पद्धति से जो है गन्ना लगाएंगे तो गन्ना तीसरे साल से करीब 500 कुंटल उसमें हो जाएगा और वो हमारा 400 में जाएगा, यानी 2 लाख का गन्ना हो जाएगा। और उसमें धान गेहूँ हम 15-15 कुंटल ले लेंगे, वो भी 3000 में बिक जाएंगे, यानी 90,000 रुपये के वो हो जाएंगे। और कुछ 4 माह वाली अरहर कर लेंगे। तो इस प्रकार मिलाकर के इसमें हम 5 लाख की शुद्ध बचत कर लेंगे। ये कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छा है। और साथ में जो चंदन तैयार हो रहा है, कितने साल में तैयार होगा ये? 12 वर्ष में चंदन तैयार हो जाएगा। एक चंदन का पेड़ 5 लाख का बिकेगा और एकड़ में 300 पौधे आ जाएंगे। 1 एकड़ में नींबू के साथ में 1.5 करोड़ की कमाई हो जाएगी किसान की। अन्य फसलें तो होती रहेंगी। यानी एक बहुत दीर्घ अवधि की योजना है और एक वो है जो
साल से 2 साल में ये परिणाम इनको आने लगा। और उसके बाद भी अब जो बची हुई जगह है उसमें भी नीचे ये सह फसल के तौर पर कुछ न कुछ लेते रहेंगे जी। तो क्या क्या बदल के लेते हैं आप? इसमें समय के अनुसार से हम चारा भी ले लेते हैं। हाँ। और इसमें हमने जैसे उधर मूंग लगाई थी जाड़े में, उधर फरवरी में मूंग हमारी कट गई है, अब खेत साफ है। इसमें हम जो है नेपियर घास मंगवाने जा रहे हैं, सुपर नेपियर, उसमें लगाएंगे जनऊ चारा के लिए। तो भी काटते रहेंगे, वो 1 महीने में तैयार होगी, काट लेंगे और उसमें बढ़िया फसल होती रहेगी हमारी। तो नेपियर जो है वो भी 3 से 4 साल चल जाती है कटाई के ऊपर। तो अगर आप छोटी ही बढ़त के ऊपर काट लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास अगर दूसरे पौधे छोटे हैं और आप बड़ी फलत पे लेना चाहते हैं तो बड़े में भी काट सकते हैं। दूसरा, एक किसानों के लिए जिनके पास ज़मीन है उनके लिए अपनी पूरी जो एक प्राकृतिक जो व्यवस्था है अपने खेत की, उसमें बाहर से कुछ न लेना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास बांस भी हो। तो जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा, कितने हिस्से में लगाया बांस आपने? ये लगाया है 100 बीघा में। 1.25 बीघे में इन्होंने बांस भी लगाया। देखिए कितने साल पहले लगाया था? 3 साल पहले लगाया था हमने। 3 साल पहले? 3 साल में ये ग्रोथ है जी। ये आप देख सकते हैं 3 साल में इतनी बढ़िया ग्रोथ है कि इनको चाहे बाड़बंदी करनी हो, चाहे बीच में इनको तार खींचना हो, या छप्पर बनाना हो, या भूसे का स्टोरेज करनी हो, या कुछ भी बनाना है तो इनके पास अपना बांस है। इनको बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बाज़ार से आपको महंगा भी मिलेगा, ढुलाई भी पड़ेगी, और यहाँ ज़रूरत के हिसाब से आप उसको उपलब्ध है, आपके पास उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा उपाय है। और क्या लाभ मिला आपको बांस से? आइए अंदर, मल्चिंग देखिए, फ्री में मल्चिंग। इसकी पत्तियाँ गिरने से इसमें मल्चिंग नहीं कर दीजिए। अच्छा, ये काट लेंगे, इसमें खेती करेंगे तो हमारा ये प्राकृतिक नहीं है और क्या हो गया, खेत हमारा तैयार हो जाएगा। इसी प्लान से कर रहे हैं पूरा। तो अभी आप बांस बेचते हैं, अपने लिए काटते हैं? ये अभी हम बेचे नहीं हैं। और उसे ग्राहक आए थे, इसके जो है इसमें 100 कोठी हैं। एक कोठी के 1000 रुपये दे रहे थे। ये कोठी के 1000? 1 लाख रुपए इसके मिल रहे हैं इस समय। 1 बीघे में? 1 बीघे में कच्चे? अच्छा। 3 साल में? 3 साल में हमारी ज़मीन भी शुद्ध हो गई। एक कोठी में कितने बांस होंगे औसतन? आप चेक कर लीजिए, लगभग 10 बांस तो होंगे आराम से, 10 तो अच्छे बांस। ये देख सकते हैं किसान साथी, इनके लिए बड़ा उपयोगी बांस है, क्योंकि बांस की बहुत सारी आपकी आवश्यकता अलग अलग जगहों पर होती है। कोई महिलाएं हैं, कोई देखो अच्छे बांस लंबे लंबे। ये बांस तो यहाँ 300 रुपये के 200 रुपये बिका थी, छपरा छावा ले लिया 300। मांगा तो कहना 300 रुपये बांस दे दो, नहीं दी है हमें, हम लगाने तो कोई इसका भी कुछ प्रयोग अपने अनुभव। मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है, हम 2 बीघा जमीन ना समझने पर इसमें जाड़े में हमने जो IVR से जो है बहुत सारे देसी बीज लाए थे इसमें। जैसे राजमा है, और जो है सोया है, मेथी है, और पालक है, और उसको धनिया है। ये सब घर के खाने के लिए अपने हमने कंसेप्ट बनाया था इसमें। और उसमें जो है हमने घुइयाँ लगा दी है, जो देसी गांजर की परंपरागत घुइयाँ है। कुछ हमारे नीरज भाई ने घुइयाँ दी थी, वो भी लगी हुई है। तो घुइयाँ तैयार होने के कगार पे हेवन के लिए चल रही है। इसमें क्या 2 वैरायटी मिक्स हैं? एक लगी है भैया की, उधर किनारे लगी। अच्छा, बड़ी वाली घुइयाँ इनकी लगी है। किसान जो है वो छोटी खेती हो या बड़ी खेती हो, लेकिन कम से कम अपने घर भर की जितनी ज़रूरतें हैं, सब्ज़ी की या कुछ सलाद के चीज़ें हैं, या छोटे कुछ फल हैं, तो उनके लिए इन्होंने एक अपना अलग क्यारी बनाई है। वैसे सब किसानों को बनाना भी चाहिए। आपकी घर की ज़रूरतें आपके खेत से पूरी हो, तो इसके लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, और प्राकृतिक आहार आपके जीवन के लिए अच्छा भी है। वो आपकी घर की ज़रूरत कितने एरिया में पूरी हो जा रही है किसान की? एक एकड़ एरिया में नहीं, कुल क्या? तो श्वेतांग जी का कहना है कि 1 एकड़ में इनकी घर की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, बाकी सब कारोबार के लिए। कौन पौधा लगा रहा हो? 100 ब्लॉक में जो दे रहा हूँ, चाहे वो हमारे अधिकारी वर्ग हों, चाहे प्रबुद्ध नागरिक हों, इसी फार्म से जो हम देते हैं, जो प्रदर्शनी भी लगती हैं। हम जो अभी तक 20 वर्षों से जो हम जैविक या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमने जो भी उत्पाद दिया है वो प्योर दिया, शुद्ध दिया, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की। तो अच्छा अनुभव है। इन्होंने ड्रिप इरिगेशन और ये स्प्रिंकलर सिस्टम का भी उपयोग किया है, जिससे कि आपकी पानी की बचत भी होती है। तो खैर इनका तो 10 एकड़ का फार्म है पूरा,
लेकिन छोटे खेतों के लिए भी ये किफ़ायती है और आसान है, क्योंकि उसमें आपकी पानी की बचत भी होती है, साथ में आपकी सिंचाई के समय की बचत भी होती है, और तीसरा ये है कि जो पौधे हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से उतना पानी जो आप भर करके लगाते हैं वैसे की ज़रूरत नहीं होती, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक तरह से आप पानी नहीं उनको कष्ट दे रहे हैं, और आपका पानी भी व्यर्थ हो रहा है, पैसा भी जा रहा है। डीजल से अगर दे रहे हैं तो डीजल भी ज़्यादा जा रहा है, बिजली से दे रहे हैं बिजली भी बर्बाद हो रही है, और समय तो बर्बाद होता ही है। तो पेड़ों को खुशी मिलेगी जब आप हल्का पानी और वायु दोनों मिलकर वापसा के रूप में जाएगी तो उसको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से मिला के देने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति है, और इसी को स्वीकार करें। सब बचाएं, समय, ऊर्जा और पैसा और पानी और पौधे भी, उसकी उपज भी अच्छी होगी। जो हरियाणा सोनीपत से भी मोबाइल लगावा मक्का रहा जो है मक्का लगी लो भैया। अभी ये प्राकृतिक कर दिया आपने या अभी जैविक इनपुट डाल रहे हैं? नहीं ये सब प्राकृतिक, ये दोनों फार्म हमारे प्राकृतिक हुई है, और जो दिखा रहे हैं दोनों फार्म ये नेचुरल फार्मिंग पे टोटल मतलब इसमें सब देखिए तो पहले से केला लगा था क्या? ये देखिए लौकी लगी है, देखिए करके देसी वाली। वैरायटी लगेगी लट्टू, ये वाली लट्टू वैरायटी। आप खरीद बनाए भी नहीं आ पाया। यही है देखिए अभी इसमें इतना केचुआ डेवलप है कि लाखों करोड़ों की संख्या में केचुआ निकलता है इसमें, निकल नहीं पाते लोग यहाँ से। ये स्प्रिंकलर का सिस्टम ड्रिप कहाँ से निकलते हैं? ये सब लाइनें पड़ी हुई हैं, यहाँ से खोल दिया जाता है। हाँ, ये इधर का दोनों तरफ का ये पड़ी हुई है बीच में। जब कोई ऐसी फसल करते हैं मान चलिए कि जो बिना ड्रिप के नहीं हो सकती तो उसको लगाया जाता है, क्योंकि 2 वर्ष से कोविड काल चल रहा है तो इसमें खेती में नुकसान ज़्यादा हो गया है मान चलिए। तो उसी तरह से जो सिस्टम जैसे काम चल रहा है वैसे चला है मान चलिए। ये बेल का पौधा लगा हुआ हमारा, एक ये लगा है, एक वो लगा हुआ है, एक वहाँ लगा है, खूब बेल पीते हैं। तो निकला जब सर जी है ये आपका रुपये 100